हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है अगली वीडियो में। तो ये फाइनली वो दिन आ गया। कितना टाइम वेट करने के बाद, साल साल वेट करने के बाद फाइनली इसकी अपॉइंटमेंट आ गई है इसके दिल के डॉक्टर को दिखाने की। हाँ, साल हो गया। साल हो गया, हाँ पूरा साल हो गया। जब हम लास्ट टाइम कहते हैं इंडिया से आए थे पिछले साल, हाँ। आते ही हमने कहते हैं यहाँ पे वो डॉक्टर पे चक्कर लगा था। उन्होंने कहा था चलो मैं आपकी अपॉइंटमेंट करवाता हूँ, आई मीन लगवाते हैं लाइन लाइन में। तो फाइनली आज हाँ, एक कॉल साल आई बाद थी पूरा हमारे कॉल आ हमें। गई। नहीं कॉल कॉल तो नहीं आई, तभी आई सॉरी, थी, कॉल आ अपॉइंटमेंट गई। मिली थी हमें 1 साल बाद, और वो टाइम आ गया है कि आज हम आज जाके मैं अपॉइंटमेंट है। जाके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलूंगी, उसे बताऊंगी सारी अपनी सिचुएशन, और फिर देखते हैं वो क्या कहता है, या और फिर मैं आपको बताती हूँ वो क्या कहता है और क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स है। चलो तो पहले फिर ये आप पॉइंट आगे, खत्म हाँ, करें, हाँ उसके बाद फिर बाकी स्टेप आके बताते हैं क्या क्या हुआ डिटेल। उन्होंने कहा कि पहले ईसीजी होगी, मुझे गाउन दे दिया है। सो लेट्स सी, कोलीग आके ईसीजी करेगा, उसके बाद डॉक्टर देखेगा। जी हो गया। क्या हुआ फिर? डॉक्टर वाज वेरी नाइस। हाँ, बाकी घर जाके बताऊं क्या अभी चलो बताऊं? घर चल के बताते हैं। हाँ। घर चल के बात करते हैं। हाँ, चाय पीते हैं और साथ में बात करते हैं। चलो। वैसे तो हम ब्रेकफास्ट कर गए थे, मैडम ने एक चीला कम खाया था, कहती है वापस आए खाएंगे चाय के बस। साथ। हाँ, चाय के साथ। बस अब फटाफट एक बना रहा हूँ, साथ में रखते हैं चाय। और फिर आई विल टेल यू द होल स्टोरी। फिर हाँ, फिर बताइए मैडम पूरी कहानी क्या हुआ। हाँ, सुनाओ फिर कहानी क्या हुआ, पूरी कैसे कहानी हुआ? सुनाऊं शुरू या से? पूरी कहानी सुनाओ। ठीक है। सबसे पहले मैं गई, उन्होंने कहा था 15 मिनट पहले आ जाना अपनी अपॉइंटमेंट से, तो 15 मिनट पहले पहुंच गई। जैसे ही मैं पहुंची उन्होंने अंदर बुला लिया। मैं तो इम्प्रेस हो गई, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां तो 2 घंटे की वेट होती है। पहले वो अंदर बिठाते हैं, उसके बाद फिर बारी आती है डॉक्टर की, उसके बाद फिर पहले असिस्टेंट आता है, हाँ। फिर बाद डॉक्टर आता है। बट दिस वाज नाइस। सो उन्होंने अंदर मुझे कहा कि ये सबसे पहले वो मेरी ईसीजी करेंगे, तो उन्होंने गाउन दे दिया चेंज करने के लिए, तो ईसीजी हुई। उसके बाद वो नर्स ने कहा कि यहाँ ब्लड प्रेशर वगैरह मशीन लगा दी कि ये 5-6 बार चेक करेगी, तब तक डॉक्टर आ जाएगा। 5 बार चेक होगा। हाँ, ओके। चलती रहेगी। और 15 मिनट में फिर डॉक्टर आ गया। माई डॉक्टर वॉज वेरी नाइस। बहुत अब बताओ डिटेल में हुआ क्या? हाँ, बहुत अच्छे से उसने पूछा सारा कुछ कि पहले एपिसोड कैसे हुए, इंडिया में हुआ, कनाडा में भी हुआ। मैंने कहा मुझे पहले भी कनाडा में भी हुआ था एपिसोड, मैं ईआर में गई थी। उसके बाद मुझे एक डॉक्टर के पास भी, कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर किया था। अच्छा कहता, उसने फिर अपने नोट्स वगैरह चेक करे, उसने देखा कि हाँ अच्छा इस वाले कार्डियोलॉजिस्ट के पास किया था, बट कहता ये तो मर गया अब, ही इज डेड नाउ। कहता मे गॉड रेस्ट हिज सोल। बट कहता कि तुम्हें मेरे पास पहले आ जाना चाहिए था, तो मैं कर देता तुझे सारा। वो डॉक्टर थोड़ा एग्रेसिव नहीं था, बट इसका एक ही सोल्यूशन है, सर्जरी। अब वो क्या रहा था मेरे पास पहले आते, पर आते कैसे? हाँ, कैसे हमारे हाथ में हाँ, थोड़ी है कि हाँ, किस डॉक्टर पे जाना है हमने। वो तो भाई जो जहाँ किस्मत ले जाए ले जाए। हाँ प्रोसीजर। मतलब ये बहुत अच्छा था, बहुत प्यार से इसने मेरी सारी इंडिया वाली फाइल में अपनी ले गई थी, सारी इसने देखी, सारे इसने इको वगैरह देखे है। तो अब कहता है हम 2 चीजें करेंगे, एक तो हॉल्टर मॉनिटर लगा देंगे थोड़े टाइम के लिए, इन्होंने कुछ मॉनिटर करना है, एक और कोई स्कैन करने को बोला है, उसके लिए वो मुझे कॉल करेंगे। उसके बाद कहता है कि सर्जरी होगी, जो माइनर प्रोसीजर है जिसमें जो सर्किट है वो जला देंगे, तो ये लाइफ के लिए फिक्स हो जाएगा। ओके जी। तो उसके लिए वो कहता है मैं अपॉइंटमेंट डाल देता हूँ, रिक्वेस्ट। उसकी वेट टाइम 1.5-2 साल है। उसके बाद कॉल आएगी। बट माय डॉक्टर वाज रियली नाइस, आई वाज हैप्पी, क्योंकि कोई से मारा मारी नहीं भाग रहा था। ये कह रहा था कि अगली बार अगर ऐसा एपिसोड हो ना, तो क्या करो कि बर्फ वाले ठंडे पानी में हाथ डबो, हाथ डालो, मुंह मार लो पूरा। हाँ, उसके बाद मुंह में मत डालो, कि छोटे छोटे मैनूवर्स ये खुद करके देखो, तो इससे ठीक हो जाता है। बट मुझे लाइक टचवुड बड़ा एपिसोड इंडिया के बाद नहीं हुआ है, छोटे मोटे होते रहते हैं, लाइक 2 मिनट, 3-4 मिनट, 5 हाँ, मिनट तक के हो जाते हैं यहाँ पे। तो वो फिर बाद में कंट्रोल में आ जाती है कहानी। पर लंबी वाली कहानी नहीं, घंटे वाली जो इंडिया में होती है।
इंडिया वाली भी लंबी थी, जो यहाँ ईयर वाली थी वो भी लंबी थी। डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो, मैंने कहा, उसने मुझे पिछले वाले कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा था कि ये जब अगली बार हो ना उसी टाइम आओ हमारे पास। अब मुझे क्या पता कब होगा और मैं उस टाइम कैसे पहुंच जाऊंगी। और जब तक हम पहुंचे तब तक रुके रहे या ना रहे ये भी नहीं पता वो होता। कहता कि नहीं, हमें एक आधा एपिसोड पकड़ना होता है, बट तेरे पास तो 2 केसेस है, एक इंडिया में और एक यहाँ पे ईआर में 2 बार हो चुका है, सो इट्स वेरी क्लियर फॉरवर्ड की है, तो वही है। तो चलो, मैं कहा जब हम इंडिया में इसका करा दिखाया था तो वहां भी उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स ने कि इसका वही इलाज है, हाँ। अपना वो करा लो, ऑपरेशन छोटा ऑपरेशन होता है। बाकी मैंने इनसे पूछा था कि मुझे इंडिया वाले कार्डियोलॉजिस्ट ने ये मेडिसिन दी थी कि ये वाली अगर खाओ तो उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाता है, बट मैंने वो खानी शुरू नहीं करी थी कि मैं यहाँ पे पहले कंसल्टेशन लेना चाहती थी कि यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि रहना तो हमने यहाँ पे ही है, इनके अकॉर्डिंग ही खाऊंगी। बट भाई ये सब कुछ चलना है यहाँ पे। वैसे तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ है तो हम इतनी जल्दी फिर यहाँ से पढ़ टिकट लेके इंडिया भागेंगे इलाज कराने, तो करना सब कुछ यहीं पे ही है। हाँ, तो वो कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है कुछ भी खाने की, इसका यही सोल्यूशन है। अब मुझे थोड़ा सा तो डर लगता है सर प्रोसीजर से। अब तो क्या डर लगा, इतना तो हो गए तेरे। क्या इतने हो गए? हार्ट के रिलेटेड सर्जरी करनी है तो ये तो माइनर सर्जरी है, कुछ बहुत बड़ी लंबी। बट फिर इट्स माय हार्ट इज इन्वॉल्व्ड। हाँ कोई नहीं, अब पता नहीं, चलो वेटिंग में डाल अभी देते अब तो वेटिंग में डले हैं, तो पता नहीं कब तक कॉल आएगी, कब तक स्केड्यूल होगा, जो भी होगा। बट कोई नहीं, हाँ ठीक है, चलो तो वेट कर सकते हैं। वैसे अब वैसे यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है इस टाइम। बाकी मैंने उससे पूछा कुछ खाने पीने का, तो कोई कुछ नहीं है ऐसा, मतलब अच्छा। कोई एक्टिविटी नहीं। उसने मुझे एक चीज बार बार पूछ रहा था, ये कितने ऑफन होते हैं, कितने ऑफन होता है। मैंने नहीं पता मैं कितने ऑफन होते हैं। कई बार छोटे मोटे होते हैं वो तो 2 महीने में, महीने में एक बार हो जाता है, हो जाता है। 6 महीने में भी कई बार नहीं होता, नहीं होता। बट मैं या फिर बीच में इसकी हार्ट रेट इतनी बढ़ती है पर इसको पता नहीं चलता कि कहते हैं वो इतनी बड़ी या नहीं बड़ी, क्योंकि वो नॉर्मली होगी कहानी। हाँ, वो तो नॉर्मली होगा। हाँ, तो यानी कि 150-160 तक जाती है तो वो उसको वी डोंट कंसिडर कि भाई वो एपिसोड वाली कहानी है। तो इतनी तो हाँ 180 तो मेरी भी चली जाती है। अब कहानी है यहाँ पे अगले साल होने इलेक्शन, ठीक है। तो अभी ना रिसेंटली मैं देख रहा न्यूज, तो यहाँ पे अब क्या है कि ये धीरे धीरे कुछ नए प्रोग्राम्स ऐड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कोई फेडरल गवर्नमेंट ने कोई नया बजट अप्रूव किया है मेडिकल को इम्प्रूव करने के लिए, डॉक्टर्स बढ़ाने के लिए। और सुनने में आया है कि ये अब कोई नए प्रोग्राम्स निकाल रहे हैं जिससे बाहर के जो डॉक्टर्स आएंगे यहाँ पे वो थोड़ा इजीली अपनी प्रैक्टिस शुरू कर पाए। नहीं तो अभी तो आता है कि यहाँ पे पहले आओ, यहाँ पे आके इनके एग्जाम्स दो, फिर यहाँ पे एग्जाम्स देने के बाद भी आपको कहता है कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी के अंडर, तो उसके बाद फिर जाके आप अप्रूव होते हो कि आप प्रॉपर डॉक्टर वाला काम कर सकते हो। हाँ, बेसिकली इनके फैमिली डॉक्टर्स, इनके पास फैमिली मेडिसिन में कोई भी मतलब डॉक्टर बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है कि इस टाइम फैमिली डॉक्टर्स की। तो भाई अगर आपको कहते हैं डॉक्टर भागना तो एटलीस्ट 5 घंटे तो नहीं, खैर 2-3 घंटे की वेटिंग तो है ही। अगर आप वॉक इन में जाना चाहते हो तो वॉक इन में जाओ तो 5 घंटे भी लग जाते हो। ईआर में तो अलग ही स्टोरी है। हाँ, ईआर में नहीं इमरजेंसी, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है, वहां भी डॉक्टर्स कम है। और अब देखो होपफुली कुछ टाइम में कहते हैं यहाँ पे शायद इलेक्शन करके ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए। नहीं होती, उसकी स्टोरी भी मैं है मेरे पास। सीरियस स्टोरी है। याद नहीं जब अपेंडिक्स के साथ हम गए थे हॉस्पिटल में ईआर में? वही तो कह रहा हूँ, अब शायद इम्प्रूवमेंट हो जाए। वो बताइए जरा स्टोरी। मैं क्या बताऊँ स्टोरी इट्स रियली गुड वन। तो ये बात है 2017 की। मुझे पेट में काफी दर्द हुआ तो मैं गई अपने फैमिली डॉक्टर के पास। मैं क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रही थी बहुत ज्यादा। फिर हम कहते हैं घंटे बाद हमने कहा चलो ठीक है, हम डॉक्टर पे जाते ही आते हैं, फैमिली डॉक्टर है। वहां पे पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद भी फिर वहां पे वेट करनी पड़ी, हाँ, क्योंकि हम वॉक इन में गए थे। वहां भी हमने घंटा वेट करी, ये दर्द में अपना परेशान तगड़े तरीके से। उसके बाद फिर कहते हैं फिर डॉक्टर के पास पहुंचे, फाइली नंबर है हमारा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने पूछा बेसिक चीज़ें, क्या हुआ है, कब से दर्द है, गैस वैस नहीं है उसमें पीछे। कहते हैं कुछ इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो डॉक्टर को लगा कि ये शायद वही कुछ होगा। तो उसने फिर कहते हैं 2-3 चीज़ें पूछी और फिर उसने कहते हैं दबा के देखा यहाँ पे कि यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है। फिर वो जब हुआ तो उसके बाद से ना कुछ दबाया उसने, इसकी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद फिर इससे बिल्कुल कंट्रोल सिचुएशन बाहर निकल गई। फिर मैं डॉक्टर बोला देखो भाई अब दर्द कंट्रोल नहीं हो रही, तो कुछ भी करके अब बुलाओ एम्बुलेंस, क्योंकि अब जाना पड़ेगा इमरजेंसी में। फिर उसने फटाफट कॉल करी, मतलब डॉक्टर के ऑफिस क्लिनिक ने कॉल करी 911। फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में फिर इसको डाला गया। फिर इसको एम्बुलेंस में ले गए हम
अपना हॉस्पिटल, हाँ सनी पीछे जो भी पीछे गाड़ी में नियरेस्ट, आ रहा है, हाँ ये अपना उसमें एम्बुलेंस में नहीं है, मैं गाड़ी में पीछे पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे सिर्फ हम दोनों थे, और कोई था नहीं यहाँ पे। तो तो वहाँ चले ये गए, वहाँ वहाँ पहुंचे, वहाँ कहते हैं पहुंच के इसको अंदर ले गए, मैं बाहर ढूंढता रहा इसको कहाँ से अंदर लेके गए हैं, फिर बाई चांस फाइनली पूछ पाछ के मैं पहुंचा अंदर, मैं कहा भाई अपना पेशेंट अंदर है, मेरे को जाने दो। फिर अंदर गए, ये वहाँ पे ऐसी पड़ी हुई थी, कोई वेटिंग में ही, कोई इसको नहीं देख रहा था, कुछ नहीं, कोई अटेंड नहीं कर रहा था, ये पेन में पड़ी है वहाँ पे कुर्सी पे, वहाँ पे इसके साथ और बहुत जनता पड़ी थी कुर्सियों पे, वेटिंग लाइन में। तो हमने 5-6 घंटे वेट करी होगी, 5 घंटे वेट करी, सोचो अपेंडिक्स के दर्द के साथ हाँ क्या हाल होती है, क्या हालत होती होगी। हाँ उसके बाद फिर जाके रात हो गई थी, तब रात हो गई थी। रात को जाके फाइनली फिर इसको एक नर्स देखने आई, फिर उसने पूछा क्या हो रहा है, फिर उसने बताई अब दर्द बहुत बुरी है, बहुत बुरा हाल है। तो रात के शायद 10 बज रहे होंगे, और हम डॉक्टर पे गए थे 12-1 बजे के आसपास, हाँ है ना। उसके बाद रात के 10 बज गए, 10 बजे जाके इसको अंदर लेके गए, तब भी रूम में नहीं लेके गए इसको, उसको वहीं पे कहते हैं जो रेगुलर अपना इनके वार्ड होते हैं, वेटिंग वाला एरिया, वहां पे ले जाके इसको 2 मिनट लेटाया, उन्होंने पूछा, देखा क्या हुआ, फिर उन्होंने देखो कोई वो दी थी, मेडिसिन दी थी, पेन किलर उन्होंने पहले टेस्ट किए, जो भी स्कैन वगैरह या ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी नहीं स्कैन जिससे भी पता चलता है ये अपेंडिक्स वगैरह है, उसका वो किया, उसके बाद मुझे एक पेन किलर दे दिया, और उसके बाद उन्होंने जब पता चल गया कि ये अपेंडिक्स है, उन्होंने कहा कि इसकी तो सर्जरी होगी, बट इस टाइम अब रात को हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है सर्जरी करने के लिए, तो वो सुबह करेंगे, हाँ। तो रात से लेकर सुबह तक ये कहते हैं वहीं पे वेटिंग वाले एरिया में ही एक बेड पे पड़ी रही, इसको रूम असाइन नहीं हुआ था। फिर सुबह जाके कहते हैं जब डॉक्टर्स आए, ये भी पूरी रात वहीं थी, मैं भी पूरी रात वहीं था, मैं वेटिंग में पड़ा हुआ था, ये अपना अंदर वाले वार्ड में, वेटिंग वाले वार्ड में पड़ी हुई थी। तो बस उसके बाद फिर सुबह फाइनली डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आके फिर इसकी सर्जरी करी, हाँ सुबह सर्जरी करी, उसके बाद सर्जरी होगी, ठीक हो गया, उसके बाद भी मुझे बेड नहीं मिला, उन्होंने कहा कि जब तक बेड खाली नहीं होता कि आपको एम ही कॉरिडोर में वो उसमें स्ट्रेचर पे लटा देंगे, ठीक है, हो गया। मैं कहा चलो ठीक है, अब सर्जरी होगी अपेंडिक्स की, ठीक है, दर्द होगी, ठीक होगी, अब जाने दो मुझे घर पे। 1 दिन हो गया, ठीक है, वो रूम में शिफ्ट कर दिया, 1 दिन हो गया नहीं जाने दिया, दूसरा दिन हो गया नहीं जाने दिया, तीसरा दिन हो गया नहीं जाने दिया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, मैं क्या ओह माय गॉड। वैसे कोई अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है तो यूजुअली कहते हैं घंटे 2 घंटे में या फिर उसी दिन शाम तक छोड़ दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पर ऐसे केस में 5 दिन हो चुके थे, इसे डिस्चार्ज नहीं किया गया। हाँ फिर 5वें दिन ना मैंने वहाँ पे रेजिडेंट आया जो रेगुलर चेक करने, रोज मेरा ब्लड वर्क हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, 5वें दिन रेजिडेंट आया, मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं जाने दे रहे, कि मैं पक रही हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल पे, कोई और बैठना आना जाना किसी को अलाउड नहीं, सनी नहीं आ सकता था, कोई नहीं होता था वहाँ का, वही हॉस्पिटल वाला खाना खाओ ना, ये टीवी देखो ना कुछ करो, मतलब सिरे से पक रही थी मैं, और साथ में मरीज, इधर मरीज उधर मरीज हो, उनकी मेरे को याद है उस टाइम वो था अपना कहते हैं जिस दिन इसका ऑपरेशन हुआ उसके 1 दिन बाद शायद वो था कैनाडा डे, याद नहीं मुझे, मेरे को याद है कैनाडा डे था। तो ये कहते हैं इसका जो अपना रूम था वो शायद 4थे या 5वें फ्लोर पे था, और वहां से फिर हमने वहीं से, मैंने बाहर से शीशे में से देखी थी जो फायरवर्क्स हुए थे कैनाडा डे वाले। अच्छा, अब स्टोरी की हाईलाइट तो रेजिडेंट ने बताया, क्या बताया रेजिडेंट ने, कि आपका जो अपेंडिक्स है वो बस्ट कर गया था, इसीलिए हम वेट कर, इन्फेक्शन फैल गया था, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि आपके व्हाइट ब्लड सेल का काउंट लो हो जाए, उसके बाद आपको हम जाने देंगे। ये क्यों बस्ट किया, उनकी गलती के कारण, क्योंकि मैं तो काफी टाइम के वहीं पे पड़ी थी, जब उन्होंने पहले वो किया था मेरा, जिससे उनको पता चला था अपेंडिक्स, तभी उनको पता चल गया था कि ये बस बस्ट होने वाला है, या जो भी था उनको तभी ऑपरेट कर देना चाहिए था, या कोई और मेजर लेने चाहिए थे, बट नहीं, इस चक्कर में मुझे 5 दिन वहां बैठना पड़ा, और कहते हैं फालतू इन्फेक्शन वो अलग बात है कि कहते हैं 5 दिन के पैसे नहीं लिए, सब कुछ कवर्ड था, बट फिर भी देखा जाए तो सफरिंग बहुत ज्यादा थी, जो पहले दिन पूरा जो 6 साल ज्यादा 9-10 घंटे जो उसने पेन में निकाले, और पूरी रात पेन में निकाली है, तो अब ये यहाँ पे यही होता है। उसके बाद एक उसका भी तो था किसी ताशु का, हाँ ताशु का भी हुआ था, उसका रात को कॉल आया कि उसने ना वो बर्तन साफ कर रही थी, उसका कांच लग गया, ग्लास टूट गया, यहाँ पे उसका खून हो रहा है, ये हाथ से यहाँ पे कट गया था हाथ, और ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। हाँ तब वो ऑटवा रहती थी। उसके बाद वो क्लिनिक में गई, और उसको उसके रूममेट ही लेके गए थे इमरजेंसी में, तो वहां गई, वहां वो देख रहे हैं कि इतना ज्यादा खून हो रहा है, बट कोई अटेंड ही नहीं करना, नहीं वो कोई बस एक पट्टी बांध के दी थी, उसके हाथ पे की पट्टी बांध के बैठो, नहीं हाँ आराम से बैठो, पता नहीं 5-6 घंटे बाद उसकी बारी आई, 5-6 नहीं 3-4 घंटे बाद आई उसकी बारी, और फिर उसके स्टिचेस लगाए और फिर घर पे भेजा।
बताओ इतने में बंदे ईआर में भी कोई नहीं देखता। मामा जी अभी गए थे 9 घंटे वेट करके, आगे कहते मैं नहीं जाना। सो इट्स प्रीटी बैड। मेडिकल फ्री है बट इट्स नॉट फ्री का वो स्वाद नहीं है। हाँ, स्वाद नहीं है, बट लोग तो पीपल आर विलिंग टू पे कि हमसे पैसे ले लो बट जल्दी हमारा इलाज कर दो। बट इलाज करने के डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स ही नहीं है। अब मुझे कहता है वो, जैसे आप मेरे पास पहले आ जाते, मैं कैसे आ जाऊँ पहले, अभी भी मेरे साल बाद आई हूँ मैं। वो तो भाई पिछला डॉक्टर शायद अल्लाह को प्यारा हो गया, नहीं तो कहते हैं हाँ, नहीं तो उसी के पास जाना था इसने। वो ऐਵੇਂ ही था, मुझे इसने भी कह दिया था, वो एग्रेसिव नहीं था। हाँ, वो तो उसने मुझे हॉल्टर मॉनिटर दे दिया था, उसके बाद कोई हाल चाल ही नहीं उसने दिया। चलो कोई नहीं, क्या हंसते हैं, वो जो हो गया बस सो हो गया। यही परमात्मा से वो है कि यहाँ बीमारी ना हो। यहाँ पे यही है कि भाई अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो उम्मीद करोगे बीमार ना हो, खुद को सही रखो। इसलिए यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि अपना खाना पीना ठीक रखें, थोड़ी एक्सरसाइज ना जिम वगैरह रेगुलर रखें, ताकि लफड़े में कमी पड़ा जाए। और मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, इस चक्कर में मैं बहुत ज्यादा हेल्थ फ्रीक हो गई हूँ। अब वीडियोस में आता है कि आप इतना अनहेल्दी खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो कभी कभी वंस इन ए वाइल खाते हैं, वरना अगर आप हमारा खाना देखोगे आप क्या बेकार खाना खाते हो, क्या ब्लैंड खाना, सैलेड, चीले, ओट्स, ब्ला ब्ला। अब सुबह हमने वही चीले खाए हैं। हाँ, बट अब हम जब वीडियो डालते हैं तो वीडियो में हर रोज का थोड़ी डाल सकते हैं, वो जो हम कभी कभी खाते हैं वो थोड़ी डालेंगे। हाँ, कभी कभी हमने जैसे मोमोज खा लिए वो डाल दिए, या फिर हमने और खा लिया, शॉर्मा खा लिया। शॉर्मा भी कहते हैं हम बहुत कम ही डालते हैं, क्योंकि हम खाते हैं वो भी कम ही खाते हैं। वी लव फूड बट वी ट्राई टू स्टे हेल्दी। या वी ट्राई टू स्टे हेल्दी। घर पे तो हमेशा हेल्थ फ्रीक रहते हैं। कोशिश यही रहती है कि हेल्दी खाया जाए। अब पहले मैं थी हेल्थ फ्रीक, अब सनी भी हो गया। मैं ऐसे कहूँ चावल खाने हैं, नहीं। रोटी खानी है, नहीं। मैं क्या चावल खा लेने थोड़े से, चने के साथ, राजमा के साथ, नहीं, किनुआ बना ला। किनुआ, चावल रिप्लेस्ड बाय किनुआ, और अपना आटा रिप्लेस्ड बाय व्हाट? चीले। रोटियां रिप्लेस्ड बाय चीले, ओट्स वगैरह। चलो, हेल्दी लाइफ के लिए ये करना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो टू डॉक्टर, वी डोंट वांट टू वेट फॉर द इलाज। पर ना एक चीज और भी है, इसको हम कहते हैं कितनी बार, 2 बार लेके गए इमरजेंसी उसमें एम्बुलेंस में। हाँ, इसका 2 बार एम्बुलेंस बुलाई गई है इसके लिए, और दोनों बार जब भी एम्बुलेंस बुलाते हैं तो आपको एम्बुलेंस के चार्जेस देने पड़ते हैं। एम्बुलेंस फ्री नहीं है, एम्बुलेंस इज नॉट फ्री, ठीक है। जब एम्बुलेंस आती है कितने, $45 पहली बार, सेकंड टाइम में थोड़ा ज्यादा हो गया। ये लाइक ओंटारियो में कम है, कि कुछ प्रोविंसेस में बहुत ज्यादा है, $200 $300 तक भी है मुझे लगता है। अगर आप चेक करोगे ऑनलाइन तो हर एक प्रोविंस के अलग रेट है एम्बुलेंस बुलाने के। तो ये तो कहानी होगी हमारे अपना मेडिकल एक्सपीरियंस की। बाकी अगर आपने यहाँ पे कभी कोई कुछ कराया हो, कोई इलाज या फिर कुछ भी जिसमें आपकी कुछ ऐसी अगर स्टोरी रही हो, तो कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा हमें। मजा आएगा मुझे पढ़ के कि कितने लोग हैं हमारे जैसे। थोड़ी तसल्ली मिलेगी, हम अकेले नहीं है। चलो जी, फिर आज के लिए इनफ ऑफ रेंटिंग, बट होपफुली सिचुएशंस इंप्रूव होंगी विद टाइम। बाकी अगर आप लोगों में से किसी ने, मतलब कमेंट्स आए थे पिछली बार भी कि आप में से किसी को है एसबीटी, किसी का प्रोसीजर हो चुका है, तो प्लीज कैसा कैसी रही है। हाँ, इसको थोड़ा वो रहेगा कि हाँ भाई कराऊं प्रोसीजर या ना, सर्जरी कराऊं या ना, डरती रहेगी नहीं तो फिर। हाँ, चलो ठीक है। चलो जी, फिर करते हैं वीडियो पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 9 से 17।